अगर तुम इंटरनेट पे काफी ज्यादा या थोड़े बहुत भी एक्टिव हो तो तुम्हें पता होगा कि आजकल कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो आई डोंट नो तुम कौन से रॉक के नीचे दबे पड़े हो। अगर तुम थोड़े बहुत भी समझदार, होशियार और दिमागदार होंगे ना तो तुमको इस कंट्रोवर्सी को देख के बस गुस्सा आने वाला है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आई एम एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर के बारे में बात करेंगे जो कि वुमेन कार्ड, कॉपीराइट का गलत फायदा उठाना और फेमिनिज्म के नाम पे दूसरों की जिंदगी नरक कर देना, इन सब का शौक रखती है। तो उस कंटेंट क्रिएटर का नाम है दिविजा भासिन एके ऑकवर्ड गोट। हाँ, तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब श्वेताब गंगवार ने ऑकवर्ड गोट पे कमेंट्री वीडियो बनाई, नॉर्मल सी क्रिटिक फेयर यूज वाली वीडियो, जिसमें उन्होंने ऑकवर्ड गोट के कंटेंट के बारे में बात करी कि वो कैसे फेमिनिज्म से ज्यादा मैन हेटिंग के बारे में है। तो देखो, श्वेताब की वीडियो फेयर यूज के अंडर आती थी, जिसका मतलब है कि आप किसी का भी कंटेंट यूज कर सकते हो जब तक आप उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हो और उसमें अपना एक एफर्ट डाल रहे हो। और उसी वीडियो को देख के हमारी सेल्फ प्रोक्लेम साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट ने सोचा कि हाउ द फक यू कैन क्वेश्चन मी, और सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया। तो कॉपीराइट स्ट्राइक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है YouTube में, जो कि बेसिकली किसी भी चैनल को तबाह कर सकता है। आप एक हफ्ते के लिए चैनल पे कुछ अपलोड नहीं कर पाओगे और आपकी रीच बहुत कम हो जाएगी। और जस्ट लाइक एवरी अदर कंटेंट क्रिएटर, इस बकरी को भी पता है फेयर यूज के बारे में, क्योंकि इसने खुद फेयर यूज के बारे में वीडियो डाली थी। And one of the housewife creators whose content I had used did a copyright strike on my channel. So what a copyright strike is that, like, if you're using someone else's content, they can do a copyright strike on your channel and be like, you're using my content without my permission. However, you don't really need anyone's permission if you're using their content in your YouTube video as a way to transform the content. It comes under fair use. मतलब उसको पता है कि फेयर यूज नाम का एक लॉ है जो कि आपको अलाउंस देता है कि आप किसी की भी वीडियो इम्प्रोवाइज करके डाल सकते हो। बट स्टिल शी चोज अ हार्ड वे और उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी श्वेताब के चैनल पर ये एक लॉ थी, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी। नहीं, उसने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है और उससे पहले बहुत बारी ट्राई मारा है, जिसमें से 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पास कर गई यूट्यूब के एल्गोरिदम को, जो कि खुद ही फक चुका है फॉर सम रीजन। और 3 स्ट्राइक आने का मतलब है चैनल टर्मिनेट होना। हाँ, तो अब जब श्वेताब का चैनल बिल्कुल ही टर्मिनेट होने की कगार पर है तो ग्लोकस को भी गुस्सा आ गया और बहुत सारे और कंटेंट क्रिएटर्स को भी गुस्सा आया। इनफैक्ट मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, बिकॉज इस तरीके से तो रोस्टिंग, कमेंट्री और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जैसे ही पर्सपेक्टिव शेयर किया वैसे कोई ना कोई बहन का भाई स्ट्राइक मार देगा। और हाँ, इसका खुद का चैनल औरों पे रिएक्शन वीडियो बना कर चल रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, तो फिर एंट्री हुई थी ग्लोकस की, जिन्होंने ऑकवर्ड गोट पे वीडियो बनाई, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सोचो, ये खुद को फेमिनिस्ट बुलाती है और ये खुद औरों की आवाज को सप्रेस कर रही है ऑनलाइन। देखो, मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ कि इसने पहले भी क्या क्या किया है। इसके ऊपर मैं वीडियो वैसे बना चुका हूँ, बट मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अतुल सुभाष केस के टाइम पे इसने एलिमनी को जस्टिफाई कर दिया था फॉर सम रीजन, जबकि उस टाइम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए थी, बट नहीं, ये तो एलिमनी को जस्टिफाई करने लगी थी। Alimony exists. It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. जो कि अतुल सुभाष की सो कॉल्ड वाइफ मांग रही थी उस टाइम। उसके बाद एक कंटेंट क्रिएटर एजे भैरव नाम का, जिसके कंटेंट पर इसने एक क्रिटिक वाली वीडियो बनाई थी। क्रिटिक वाली समझ रहे हो, जैसी श्वेताब ने इसके कंटेंट के लिए बनाई थी वैसी सी वीडियो इसने किसी और के लिए बनाई, जिसमें इसने एजे भैरव को डार्क जोक मारने पर पोटेंशियल ग्रेपर बोल दिया। Misogynistic potential rapist. एजे भैरव को स्ट्रेट अप ग्रेपर, एक पोटेंशियल ग्रेप करने वाला। लाइक सोचो, तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और किसी एक रैंडम लड़की को तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा जोक अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से तुम्हें ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत ज्यादा गालियां पड़े, हेट पड़े, तुम्हें डेथ थ्रेट्स भी आए, जस्ट बिकॉज किसी एक रैंडम लड़की को तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो उसने कैजुअली तुमको एक ग्रेपर बोल दिया। और तुम ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि ये अपने आप को साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट बोलती है ऑनलाइन। Now, I'm not going to say that you should listen to me because I studied psychology for 8 years. चल झूठी। शायद दीदी को लगता है कि जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम बायो में लिखते हैं, तो दीदी ने थेरेपिस्ट लिख दिया। और अभी भी इसकी लेटेस्ट वीडियोस औरों पे ही रिएक्शन दे के चल रही है, या तो कोई फालतू का पर्सपेक्टिव घुसेड़ना है फेमिनिज्म के नाम पे। गॉड, आई एम सो फक्ड भाई, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पर आके अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलती है और बोलती मैं 8 साल पढ़ाई कर
ओके, सो देयर इज दिस वन साइकोलॉजिस्ट ऑन द इंटरनेट जो कि औरों की पर्सपेक्टिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने से ही मना कर देती है। और अगर कोई उस साइकोलॉजिस्ट के खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए एक क्रिटिक वाले एक समझदार लॉजिकल रीजनिंग के साथ, तो उसकी आवाज दबा दो स्ट्राइक मार के। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट जो कि आपकी बात ही नहीं सुनता, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, और फिर वो एक ऐसी वीडियो डाल देता। Rundy. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. But of course, there's no insult like that. Now, Rundy isn't even referred to sex workers. It's used for any woman who has a voice, any woman who looks like she's independent. Guess what? Rundys like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Rundy, so feel free to call me that. I don't mind. Rundy supremacy. वाओ, जस्ट वाओ। दीदी ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द आर वर्ड, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा गंदा होता है, एंड इन अ वे कि हम सब वो है। मतलब दीदी भी, मैं भी, तुम भी, हम सबको। शिट। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी, आप अपनी साइकोलॉजी की डिग्री को फाड़ फेंको, क्योंकि कोई साइकोलॉजिस्ट नशा करने के बाद भी नहीं बोलेगा जो आप इस वीडियो में बोल रही हो कि इफ मैन लूजेस द पावर ऑफ दिस वर्ड, तो इस वर्ड का किसी को बुरा नहीं लगेगा। वाह, दीदी तो चॉकलेटी दुनिया में जीना चाहती है कि ठीक है, किसी ने मुझे आर वर्ड बोला तो मुझे तो बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि आई एम अ प्राउड आर। वाह, ये चॉकलेटी दुनिया भैंस। और अब आप अपने पर्सपेक्टिव से, अगर आप खुद को मान रही हो, चलो ठीक है, वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव है, मैं क्या बोलूं, आप तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, एक फेमिनिस्ट हो ना, तो आपका तो खुद का मन है आपको अपने आप को आर बुलाने का, तो ठीक है, तो आपकी मर्जी है। बट हाउ यू आर सेइंग दिस टू एवरीवन एल्स कि आप भी आर हो। और आपने जो वीडियो की लास्ट में आर सुप्रीमेसी लिखी है, आपको आइडिया भी है कि ये कितना ज्यादा डार्क पार्ट है हमारी सोसाइटी का, और जितनी भी फीमेल्स हमारे देश में ये आर वर्ड वाली जिंदगी जी रही है, आपको कोई आइडिया भी है कि उनपे क्या गुजरती होगी? उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और इसी आर वर्ड की वजह से न जाने कितनी ज्यादा अंडर एज लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है हर साल। और यू आर राइटिंग कि आर सुप्रीमेसी, ये once again let me remind you, she calls herself a psychologist. Now, I'm not going to say that you should listen to me because I studied psychology for 8 years. तुम्हें यही सुन के डिस्गस्टिंग फील हो ही रहा होगा कि कुछ ये वाले कमेंट्स देखो, बहन तू इंस्टा पे ही ठीक है और तू ब्लू ड्रम में। नाउ जस्ट एक्सचेंज द जेंडर फॉर दिस कमेंट, राइट? कि अगर किसी लड़के ने ये चीज लिखी होती ना कि तू कुकर में या फिर रेफ्रिजरेटर में सही है, तो दीदी अब तक वीडियो बना चुकी होती। बट ऑल्सो वन मोर रिमेम्बर, इसने एजे भैरव को ग्रे पर बोला था, पर दीदी खुद को आर बोल रही है, और अब मैं दीदी को पोटेंशियल मर्डर भी बोल सकता हूँ। एंड आई एम सो डैम श्योर कि दीदी को असली फेमिनिज्म का मतलब भी पता नहीं होगा। लोग सोचते हैं फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों का लड़कों से ऊपर रखना, बट एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी। सिंगल शब्दों में फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो कि कहता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, सबको इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये जेंडर वॉर नहीं है, ये सिर्फ फेयरनेस की बात थी फेमिनिज्म, क्योंकि जिन औरतों की आवाज को सप्रेस किया जा रहा था उन्होंने फेमिनिज्म को शुरू किया था, तो दे जस्ट वांटेड इक्वल राइट्स एज द मेन। बट नाउ फॉर दीस सूडो फेमिनिस्ट, एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म कम्स अंडर पैट्रियार्की। और जिन औरतों की आवाज सच में सप्रेस हो रखी है ना, वो आके बोल भी नहीं पाती, वो आवाज उठा भी नहीं पाती, और ये जो कि अपने माँ बाप के पैसों पे पली भड़ी है, जिनको फेमिनिज्म का मतलब भी नहीं पता, उनको एक फेमिनिज्म का झंडा लहराना है। और अगर कोई इनको लॉजिकल रीजनिंग दे दे कि यस व्हाई यू आर रॉन्ग, तो ये उस पे अपनी गलत पावर का फायदा उठाएगी। खुद औरों के कंटेंट पे रिएक्शन दे दे के अपना चैनल चलाती है, बट अगर कोई इसकी वीडियो पे अपना रिएक्शन दे दे तो उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उसका पूरा चैनल बर्बाद करने की कोशिश करती है, एंड इनफैक्ट कर भी देती है। और ऐसी बहुत सारी बकवास वीडियोस है जो कि इसने पोस्ट करी। कभी मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? I'm still the same person after I got married. I wear what I want. I do what I want. I'm financially independent. We both got a house on rent after we got married. Even though we both love our parents, they don't live with us. The thing that changed in my life after I got married was that I now get to have sleepovers with my boyfriend every night.
Why am I telling you all this? Because marriage doesn't have to be this horrible. We want to fucking Yuta Subra. कभी ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी, हाँ ठीक है मत पहन, तेरे से पूछा ही नहीं किसी ने। बट हाँ एक सेकंड, जैसे इसने कहा कि इसने अपने पति का सरनेम नहीं लिया, वैसे ही इसने अपने पापा का भी सरनेम नहीं लिया है, बिकॉज वो भी तो एक लड़के एंड शी हेट्स मर्द जात। तो इसने अपनी मम्मी का सरनेम लिया है जो कि इवेंचुअली इसके पापा का ही सरनेम है। क्या कितनी पागल है ये औरत। मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती और मैं सिंदूर भी नहीं लगाती बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन। वाह बहन चोद, लॉजिक। हाँ तो मतलब शादी इज बेसिकली यू विल गेट स्लीप ओवर्स विद योर बॉयफ्रेंड एवरी नाइट। या दैट्स द ओनली थिंग पीपल डू शादी फॉर, राइट। द मेन प्रॉब्लम विद हर वीडियोस इज बेसिकली कि एक ना पूरा कल्ट समाज बनता जा रहा है इसकी वीडियोस में। इसका कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा टॉक्सिक लड़कियों, फेक फेमिनिस्ट और बाप के पैसों पे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाने वाली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन से भरा पड़ा है। गॉड ब्लेस देयर फ्यूचर हस्बैंड्स। बट नाउ आई गेस दिस इज द राइट टाइम कि हम सभी को साथ में मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। एंड अगर कोई फालतू की लड़की आके जिसमें एक बेसिक सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जिसमें एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है और जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी सहन नहीं कर सकती, वो आके अगर तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक मार के जाए तो बहुत गुस्सा आएगा। बट स्टिल एज बीइंग अ मैच्योर ऑडियंस, जबकि हम साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, कोई इसको जाके हेट मत देना, इसको स्पेसिफिकली टारगेट मत करना। बट ये बात यूट्यूब तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअल में यूट्यूब पे क्या हो रहा है और यूट्यूब की पॉलिसीज को किस तरीके से अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाँ, मैं दीदी की आज तक सिर्फ एक ही बात से सहमत हुआ हूँ जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दीदी की एक लौती बात जिससे मैं सहमत हुआ हूँ वो है I'm a proud Randi. It's her choice.